भाई लोग मैं सोल एंड 2 के डोंगवा को भी शुरू कर रहा हूँ, जिसका पहला एपिसोड काफी जल्दी मेरे सेकंड चैनल पे आ जाएगा और मैं अपने चैनल का एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप उस वीडियो के थ्रू चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब कर सकें। और अगर भाई लोग सब कुछ सही चलता है तो मैं उस पर डेली का एक एपिसोड डाल दिया करूंगा, तो प्लीज याद से उसे सब्सक्राइब कर देना। और जैसा की हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वांग डोंग सोल स्पीड वेपन को लेके नाराज हो गया था, जिसके बाद ये सभी लोग ऑक्शन में आ जाते हैं, जहाँ पे इनका ये शाम का ऑक्शन काफी सफल रहा, क्योंकि लगभग सभी ने ही सुटेबल सोल स्पीड वेपन को खरीद लिया था अपने लिए। यह खुश होते हुए कहता है कि आज रात में काफी कुछ अच्छा मिला। तो सही तो कहता है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि हम तो मिल्क को भी खरीद पाए, जो कि स्पीड पावर के लिए काफी अच्छा है। और तभी वांग यान कहते हैं कि देख के ऐसा लगता है कि आज रात का ये ऑक्शन अब खत्म होने को है। और तभी ये होस्ट किसी तरीके की चीज को मंगवाते हुए कहती है कि आप सभी का इंतजार करने के लिए काफी धन्यवाद। और आज रात का जो मेन अट्रैक्शन है वो एक एक्सट्रीमली रेयर और अनयूजुअल ऑब्जेक्ट है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यहाँ पे सभी लोग ही इसकी वर्थ को समझते होंगे। और इस ऑब्जेक्ट को देख के भाई और ये दोनों ही हैरान होते हैं और कहते हैं कि एक रेड शीट ने इसे कवर कर रखा है। देख के ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट है। और होस्ट बताती है कि ये ना सिर्फ सोल स्पिरिट वेपन है, बल्कि सोल स्पिरिट वेपन के पूरे कॉन्सेप्ट के लिए एक ट्रेजर है। इस तरफ यो अपनी स्पिरिट स्पाई को यूज करते हुए मन में कहता है कि इसमें ऐसा क्या है और इतना ज्यादा सीक्रेटिव क्यों है, चलो मैं इसे एक बारी अच्छे से देख लेता हूँ। जिसके बाद यो अपनी स्पिरिट स्पाई से इसके अंदर देखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे यो ऐसा करता है तो इस रेयर ऑब्जेक्ट में से काफी डार्क ऑरा निकलता है, जो कि सीधे यो की तरफ आ रहा होता है और ये स्पाइक्स में बदल के यो की बॉडी को छलनी कर देता है, जिस वजह से यो को काफी ज्यादा दर्द होता है। और इतने ज्यादा दर्द की वजह से यो की आंखों में से आंसू आने लगते हैं और ये मन में कहता है कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि किसी ने काफी दर्दनाक तरीके से किसी चीज को मेरे अंदर घोंप दिया है। और अच्छा हुआ कि मैंने अपनी स्पिरिट स्पाई टेक्निक को बंद कर दिया, नहीं तो ना जाने मुझे कितने ज्यादा खतरनाक मेंटल डैमेज से सफर करना पड़ता। और तभी भाई युहा की हालत को देख के पूछता है कि युहा क्या तुम ठीक हो। और तभी युहा अपनी दर्द भरी आवाज में रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तो बस अपनी स्पिरिट स्पाई को यूज करके इसके अंदर देखना चाहता था, लेकिन मैं पता नहीं लगा पाया कि ये असल में कैसा दिखता है। और युहा मन में कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर होगा, जिसे हर कोई हर कीमत पे चाहता होगा। और तभी वो होस्ट उस रेड शीट को उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से हटाते हुए कहती है कि जिस हिसाब की इसकी कीमत है और ये जितना रेयर है उस हिसाब से इसे इस लेवल के ऑक्शन के अंदर बेचना भी नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे बंद कर देंगे अगर ये नहीं बिका तो। इसलिए सभी लोग ही इसे काफी ध्यान से देखना। और जैसे ही लड़की इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से कपड़े को हटाती है तो उसमें से चारों तरफ काफी ज्यादा डार्क ऑरा फैलने लगता है। और ये होस्ट कहती है कि ये काफी शर्मनाक होगा, अपनी जिंदगी की पहली और आखिरी ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, क्योंकि इसे हासिल करने का हर एक सोल स्पीड वेपन मास्टर का सपना होता है। और ये पूरे डोलियो में टॉप 100 एनग्राविंग नाइफ में से एक है और इसका नाम लाई बैंग एनग्रेविंग नाइफ है। और इस एनग्रेविंग नाइफ में से ही इतना डार्क ऑरा निकल रहा होता है और इसका नाम सुन के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या ये सच में लाई बैंग एनग्रेविंग नाइफ है। और ये तो सच में टॉप 100 एनग्रेविंग नाइफ में से एक है। और आज रात यहाँ पे आना बिल्कुल सही रहा, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे इस तरीके का ट्रेजर मिलेगा। और टीचर वांग भी इस एनग्रेविंग नाइफ को देख के खुश होते हैं और ये मन में कहते हैं कि असल में हमारे सामने इस ऑक्शन के अंदर लाई बैंग एनग्रेविंग नाइफ को प्रेजेंट किया गया है और पूरे शरीक एकेडमी में हमारे पास सिर्फ ऐसी दो ही हैं। और इस तरफ यह इस एनग्रेविंग नाइफ को देख के काफी घबराया हुआ होता है और ये मन में कहता है कि आखिर ये डार्क ऑरा क्या है और क्या मैं सिर्फ एक लौता हूँ जो इसे देख सकता है। और तभी कुछ लेडीज कहती हैं कि जल्दी से इसे शुरू करो, इसकी स्टार्टिंग प्राइस क्या है। तो दूसरी कहती है कि आखिर तुम अभी भी रुकी हुई क्यों हो। और फ्री होस्ट कहती है कि एक काफी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये अगर एक नॉर्मल लाई बैंग एनग्रेविंग नाइफ होती तो ये इस लेवल के ऑक्शन के अंदर अपीयर भी नहीं हुई होती। और इसका नंबर लिस्ट में 99 है और इसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से इसे इस पोजीशन पे नहीं होना चाहिए था और इसे ये पोजीशन इसके श्रापित होने की वजह से ही मिली है। और इस चीज को सुन के सही तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये डिवोरिंग एनग्रेविंग नाइफ है। जिसपे ये होस्ट कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये एनग्रेविंग नाइफ लेजेंडरी डिवोरिंग एनग्रेविंग नाइफ है और इसे 3000 साल पहले फोर्ज किया गया था, वो भी एक लेवल 9 के सोल स्पिरिट वेपन मास्टर के द्वारा। और वो सभी डोलियो में एक डेमोनिक स्पिरिट मास्टर भी था। और लेजेंड्स के अनुसार ये डिवोरिंग एनग्रेविंग नाइफ उस डेमोनिक स्पिरिट मास्टर के स्पिरिट के द्वारा पोजेस कर रखी गई है, जिस वजह से जो कोई भी इसका ओनर होता है उसका काफी डरावना अंत होता है। और हमने रिसर्च करके पाया कि ये नाइफ अभी तक 37 लोगों के पास गई है और उन सभी ही 37 की काफी दर्दनाक और डरावनी मौत हुई है, जबकि जो बाकी के 9 थे वो डेमोनिक स्पिरिट मास्टर्स बन गए। इसलिए आप सभी लोग ही इसे लेने से पहले
काफी केयरफुली सोचें। और इस चीज को सुन के ऑडियंस कहती है कि तो ये वही डेविल ब्लेड है और मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुन रखा है, इसलिए अब कोई हैरानी नहीं हो रही है कि ये क्लास 4 ऑक्शन के अंदर क्यों अपीयर हुआ और कौन ही इसे खरीदना चाहेगा। और सही तो कहता है कि इस नाइफ को मत लेना, मैंने टीचर फानियो से सुना है कि ये नाइफ काफी डरावनी है, इसलिए यहाँ तक कि इसे टच करने के बारे में भी मत सोचना। और तभी होस्ट कहती है कि इस डिवोरिंग एनग्रेविंग नाइफ की स्टार्टिंग प्राइस 10,000 गोल्ड कॉइन्स है और हर बारी इसकी कीमत 5,000 से बढ़ाई जाएगी, इसलिए मैं इसकी ऑक्शन को शुरू कर रही हूँ। क्या कोई यहाँ पे इसकी बोली लगाना चाहेगा? और इसकी इस बात को सुन के एक बंदा तक चूनी ही बोलता है। तो ये कहती है कि क्या यहाँ पे सच में कोई ऐसा नहीं है जो इसकी बोली लगाए, लेकिन तब भी कोई कुछ नहीं कहता है। तो ये लड़की निराश होते हुए मन में कहती है कि लगता है कि हम आज भी इसे सेल नहीं कर सकेंगे और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर ये होस्ट चिल्लाते हुए कहती है कि मैं आखिरी बार पूछती हूँ क्या कोई इसकी बोली लगाना चाहेगा, लेकिन तब भी कोई बोली नहीं लगाता है। तो ये निराश होते हुए मन में कहती है कि चलो अब समय हो गया है इसे खत्म करने का और मैंने वो सब किया जो मैं बॉस के लिए कर सकती थी। और फिर ये कहती है कि अब जब कोई इसे नहीं ले रहा है तो अब हम इसे, और तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इसकी बोली 10,000 गोल्ड कॉइन्स लगाता हूँ। और इस बोली को सुन के ये होस्ट काफी खुश हो जाती है, जबकि वांग यान के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और भाई भाई को भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है। और सही तो भी चिल्लाते हुए मन में कहता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि इसकी बोली और किसी ने नहीं युहाओ ने लगाई होती है और ये वापस से अपनी बात को दोहराते हुए कहता है कि मैं इसकी बोली 10,000 गोल्ड कॉइन्स लगाता हूँ। जिस पर ये होस्ट बाकियों से भी पूछती कि कोई इसके ऊपर भी बोली लगाना चाहता है। और ये होस्ट मनी मन काफी खुश होती है और मन में कहती है कि भगवान जी धन्यवाद जो आपने ऐसे किसी को भेजा और बॉस मुझे इस चीज के लिए काफी बड़ा रिवॉर्ड देंगे। और इस पे किसी और ने बोली नहीं लगाई थी, इसलिए ये युहाओ की हो जाती है। और वांग यान चिल्लाते हुए कहते हैं कि युहाओ अचानक से तुमने ये डिसीजन क्यों लिया। तो युहाओ कहता है कि टीचर वांग यान मुझे माफ करना जो मैंने आपसे इसके बारे में पहले डिस्कस नहीं किया, लेकिन मेरे पास इस नाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और मेरे पास एक रास्ता है जिससे कि मैं इस नाइफ के ऊपर जो श्राप है उसे हटा सकता हूँ, जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिसपे टीचर वांग भी थोड़े हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या सच में, लेकिन तुम जल्दबाजी में कुछ भी मत करना क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ भी हो। और फिर यह कहता है कि कैसा रहेगा अगर हम स्कूल लौट के जाने तक का इंतजार करें और फानियो की देख रेख में मैं इस नाइफ के ऊपर जो शराब है उसे हटाने की कोशिश करूंगा और अगर मैं इसमें सफल हुआ तो मैं इसे यूज करूंगा और अगर नहीं तो यूज नहीं करूंगा। जिसपे वांग यान कहते हैं कि ये सही रहेगा, अगर तुम सच में इस नाइफ के कर्ज को खत्म कर सके तो सच में ये डील काफी सस्ती होगी। और इनकी इस बात को सुन के युहाओ राहत की सांस लेते हुए मन में कहता है कि मैंने इसे सिर्फ अनडेड गॉड स्कॉर्ज यी लाइकेशी की वजह से ही खरीदी है, क्योंकि एक बारी जैसे ये नाइफ अपीयर हुई तो वो अपनी नींद से उठ गए और उन्होंने उठते ही कहा क्या ये क्रीचर ऑफ गोल्ड है। लिटिल युहाओ तुम्हें हर हालत में इस नाइफ को लेना ही होगा, फिर चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। जिसपे युहाओ कहता है कि मैंने पहले कभी भी आपको ऐसा नहीं देखा, क्या ये नाइफ इतनी इम्पोर्टेंट है। जिसपे यी लाइकेशी बताते हैं कि ये नाइफ क्रीचर ऑफ गोल्ड से बनी हुई है और ये बिल्कुल भी साधारण नहीं है और एक बारी जो तुमने इसे ऑब्टेन कर लिया तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और इसके साथ मुझे मरने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जिसपे युहाओ सिर घुमाते हुए कहता है कि लेकिन मैं किसी को भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। चलो ठीक है, पहले मैं इसे जाके खरीदता हूँ। ये लो, मुझे सच में तुम पे पूरा भरोसा है। और डिवोरिंग एनग्रेविंग नाइफ के बिकने के बाद ऑक्शन बंद हो जाता है, इसलिए सभी लोग ही होटल में लौट आते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।